CHW न्यूज भारत डिजिटल मीडिया में एक नई सोच, एक नए युग की क्रांतिकारी शुरुआत। हर हिंदुस्तानी का अपना चैनल, आपका अपना चैनल। हमारा प्रयास कि हर भारतवासी के दिल में भारत भावना की सकारात्मक ऊर्जा का हो निवास। हम समझते हैं आपके दिल के हर जज्बात को, हर दर्द को स्वयं और अपने परिवार को सशक्त बनाने और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना फिर नाम है, पूरा एड्रेस ले लें। जी, मेरा नाम मनोहर कुमार झा हुआ। मैं वेदांत सेंटर पब्लिक स्कूल। यहाँ के फाउंडर कौन है? फाउंडर के बारे में फाउंडर श्री नवीन कुमार झा जी। नवीन कुमार झा जी ये फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्हीं के माध्यम से चल रहा है। हाँ ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपका स्कूल दिन गुना रात गुना बढ़ता जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। मेरा नाम मनोहर कुमार झा हुआ। आप अपना पूर्ण परिचय देखो। मेरा नाम मनोहर कुमार झा हुआ, मेरा घर लखनऊ हुआ। जी मैं पीजी किया हूँ और साथ में डीएल भी किया हूँ और सीटेट क्वालिफाइड हूँ जी। और अभी फिलहाल मैं वेदांत सेंटर पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत हूँ। वेदांत कहाँ है? वेदांत स्कूल किस जगह पड़ेगा? वेदांत सेंटर पब्लिक स्कूल मधेपुर डाक बंगला के अपोजिट में है। ये स्कूल कब से चल रहा है? यहाँ स्थापना कब से हुआ है? ये 2 साल पहले से 2 साल पहले से चल रहा है। इसमें आप 2 साल से यहाँ हैं। एक चीज़ बताइए कि वेदांत स्कूल नाम है इसका वेदांत। लोग बहुत आदमी मान लीजिए, खुद हमको होता था कि यहाँ संस्कृत का इस सबका पढ़ाई हो रहा है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा स्कूल है। इसका साइड भी बहुत अच्छा जगह में है। जो इनके पास जो साइड है, जमीन है, व्यवस्था है, बहुत स्कूल के पास साइड है, हम खुद देख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा 2 साल जो हुआ है यहाँ कुछ उनको जो दिखाई दे रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, कोई ये नहीं है। एक चीज़ बताइए कि यहाँ टोटल कितने शिक्षक हैं? अभी टोटल 15 शिक्षक हैं। शिक्षिका उसी में शिक्षिका कितना है? उसमें 8 शिक्षिका और शिक्षक आपको 7। और स्टूडेंट का कितना है? प्रिंसिपल है यहाँ का। आपने किस टाइप का स्टेप लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ आ रहे और एडमिशन करवा रहे? इस पर आप क्या फोकस करना चाहते हैं? जी, जब ये हम लोग स्कूल स्टार्ट किए थे 2 साल पहले, 15 बच्चे को लेके ये स्कूल स्टार्ट किए थे। और आज लगभग 1.5-2 साल के बीच में लॉकडाउन भी थोड़ा बाधित किया स्कूल में, और उस दौरान अभी हम लोगों का स्ट्रेंथ 200 है। और इसको चाहते हैं कि हम लोग इस सेशन में लगभग 350-400 तक पहुंच जाए, और ये पहुंच जाएंगे। क्योंकि यहाँ सबसे बढ़िया है कि यहाँ का पढ़ाई जो हम लोग देते हैं वो बहुत अच्छी पढ़ाई देते हैं, अच्छी क्वालिटी का देते हैं। और साथ में यहाँ का जो फ़ी जो है वो भी बहुत कम, एक आजकल के ट्यूशन से भी कम रखा गया है। जैसे क्लास 1 के अंदर तक के बच्चों के लिए 500 रुपया रखा गया, और क्लास 1 से अपर के लिए मात्र 600 रुपया रखा गया। उसमें भी खास करके लड़कियों पे डायरेक्टर सर के द्वारा ज़्यादा फोकस किया गया है कि इस एरिया का जो है अभी भी बहुत परिवार आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनमें खास करके लड़कियों की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। इसके लिए सर इसको फोकस करते हुए डायरेक्टर सर ने यहाँ का फीस जो है वो लड़कियों के लिए 50% डिस्काउंट करके रखे हुए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ इसका लाभ उठा सकें। और आप देख भी सकते हैं कि इस स्कूल में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की संख्या है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि नहीं, सरकार ये जो सोचना था जो कि यहाँ के क्षेत्र की लड़कियाँ भी पढ़े आगे बढ़े, वो कहीं ना कहीं सार्थक होंगे। सर एक चीज़ कह रहे हैं कि मधेपुर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा शहर के मान लीजिए, लेकिन लगभग यहाँ 10-11 स्कूल है। अगल बगल गाँव है, गाँव मान लीजिए थोड़ा सा नजदीक भी है। तो वहाँ के जो मान लीजिए अभिभावक हैं, वहाँ का बच्चा जो है, जैसे बगल में आपको लोग है, वहाँ भी एक स्कूल खुल गया है, अगल बगल में हर एक जगह। और वही बच्चे इस स्कूल से स्कूल में या ज़्यादा एडमिशन कराएंगे, तो यहाँ एडमिशन आने के बाद आपके यहाँ
अगर दूसरा जगह से सुविधा अच्छा मिलेगा, पढ़ाई अच्छा होगा, तब नहीं हाईलाइटेड होगा कि नहीं वेदांत में बहुत अच्छा पढ़ाई चल रहा है, यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है। यहाँ अपने बोले हैं कि यहाँ के गरीब युवा बच्चे हैं अच्छा, जो समय पर पैसा नहीं दे सकता है, मान लीजिए लेमैन है, किसान है, या बाहर में नौकरी भी करता है तो कोई बड़ा नौकरी नहीं करता है, किसी हालत से अपना जीवन यापन कर रहा है, लेकिन उसको अपना एक तमन्ना है कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। अगर नज़दीक में मान लीजिए पसरी के बच्चे यहाँ आवेंगे तो पैदल भी आ सकते हैं, समझिए ना, प्रसाद के बच्चे भी आ सकते हैं साइकिल से या पैदल भी आ सकते हैं नज़दीक से। ताकि इसके बारे में आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के जो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उसको संदेश आप दीजिए ताकि अपने बच्चों को आप यहाँ एडमिशन करवा लें। हाँ, इस पर आपको क्या करना है? देखिए, मैं गार्जियनों को यही कहूँगा कि यहाँ का आप फीस देख लें तो फीस और स्कूल से बहुत कम रखा गया है। साथ में एक बार अपने बच्चों का या बच्चे जो भी हैं उनका एडमिशन करवाएं और आप 1 से 2 महीने में अपने बच्चों में आसानी से फ़र्क देख सकते हैं, क्योंकि वो पहले क्या थे और यहाँ पे स्कूल आने के बाद उनमें कितना शिक्षा या अनुशासन में कितना बढ़ोतरी हुआ है, आप खुद ब खुद ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं मान लीजिए उसका ड्रेस जो है, जैसे मान लीजिए जूता हुआ, पेंट हुआ, शर्ट हुआ, टाई हुआ, किताब हुआ, कापी हुआ, वगैरह वगैरह, ये इसका व्यवस्था आप वो करवाते हैं कि वो लोग खुद करते हैं? नहीं, यहाँ स्कूल की तरफ से ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, चाहे उनका बुक हो और बैग हो, सॉरी यूनिफॉर्म हो, जूता हो, ये सब यहाँ पे स्कूल पे उपलब्ध कराया जाता है। क्योंकि यदि बाहर से उनको मंगाएंगे तो हो सकता है कि दुकानदार उनसे ज़्यादा पैसा लें। हम लोगों का वही है जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस के स्कूल चल रहा है। इस चलते हम लोग गार्जियनों को, बच्चों को बाहर परेशानी ना हो, उनसे कोई ज़्यादा पैसा ना ले यूनिफॉर्म के नाम पे, जूते के नाम पे, इसलिए यहीं पे सब उपलब्ध करवाया। ठीक है सर। भारत के महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, तक्षशिला गुरुकुल के आचार्य और मगध के प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य के अनुसार शिक्षक और शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति में श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र का कुशलतापूर्वक निर्माण करना है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो यह उस शिक्षक और शिक्षा की विफलता है, क्योंकि राष्ट्रीय चरित्र अथवा राष्ट्रभाव से शून्य व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता के प्रति सजग नहीं होगा। इस प्रकार वह ना तो समाज की भलाई कर पाएगा और न ही अपने देश और देशवासियों का। अगर व्यक्ति की राष्ट्र के उपासना आराधना में आस्था नहीं रही तो उसके जीवन में वासना, भोग एवं उपभोग के अन्य मार्ग भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। व्यक्ति को समाज और समाज को राष्ट्र की एकता के सूत्र में बांधना ही होगा और वह सूत्र राष्ट्रीय चरित्र और भारत भावना ही हो सकता है। 23 जून 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स की एक बहस में विलियम विल्बरफोर्स नामक एक अंग्रेज सांसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में किए गए गहन सर्वेक्षणों के आधार पर अपने 3 घंटे 30 मिनट के भाषण में बताया कि अभी भारत की आमदनी दुनिया की कुल आमदनी का 27% है, निर्यात विश्व के कुल निर्यात का 33% है और उत्पादन दुनिया के कुल उत्पादन का 43% है। 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में अपना भाषण दिया। संपूर्ण भारत में शिक्षा की बेहतरीन व्यवस्था है। भारत में लगभग 7,32,000 रेवेन्यू गांव हैं और यहाँ के हर गांव में कम से कम एक गुरुकुल है। इस प्रकार भारत के विभिन्न इलाकों में साक्षरता का स्तर कम से कम 82% और अधिकतम 100% है, जबकि ब्रिटेन में अभी साक्षरता मात्र 17% के लगभग है।
भारत के इन गुरुकुलों में 18 विषय पढ़ाए जाते हैं। इन विषयों के रूप में वैदिक गणित, खगोल शास्त्र, धातु विज्ञान, कारीगरी, एस्ट्रोफिजिक्स, रसायन शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, इस प्रकार कुल 18 विषय पढ़ाए जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत शल्य चिकित्सा, सर्जरी और औषधि विज्ञान, इन दोनों विषयों को पढ़ाया जाता है। कारीगरी के अंतर्गत 18 विषय की व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, जिसमें लोहे, मिट्टी, बांस, सोने, लकड़ी इत्यादि का कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत की संपत्ति एवं समृद्धि का राज इनकी गुरुकुलय व्यवस्था है। अगर भारत को गुलाम बनाना है और इन पर राज करना है तो सर्वप्रथम भारत की समृद्धि को नष्ट करना होगा। इसके लिए सबसे पहले यहाँ की गुरुकुलीय व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त एवं नष्ट करना होगा और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा, क्योंकि भारत की समृद्धि और विकास का आधार यहाँ की श्रेष्ठतम गुरुकुलीय व्यवस्था है। मैकाले के इस भाषण के पश्चात भारत में गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था को गैर कानूनी और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को कानूनी रूप दे दिया गया। आजादी के इतने वर्षों बाद भी और भारत के आजादी के अमृत महोत्सव के काल तक यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का पैटर्न वही है और इसकी भाषा भी अंग्रेजियत के स्वरूप को लिए हुए है। जबकि महाशक्तियों को टक्कर देता जापान ने अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था यहाँ तक कि अपने सारे रिसर्च की भाषा जापानीज मुख्य भाषा और राजभाषा है, वही इस्राएल ने भी अपनी राष्ट्रभाषा हिब्रू को ही रखा है। जबकि हम भारतवासी नकल के लिए बिना अक्ल लगाए अंधानुकरण करने में ही परेशान हैं। ये वैज्ञानिक तथ्य एवं सत्य है कि किसी भी देश में मूल शोध और रिसर्च सबसे बेहतर तरीके से वहाँ की मातृभाषा में ही हो सकती है। ये सोचकर निराश, नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से सिंचित किया, इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया। हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे, सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजार कर नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन। सिस्टम यह नहीं कि जिसमें नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति भी जाए तो वह राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों की सेवा करने को विवश हो जाए, विवश हो जाए, विवश हो जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही सशक्त और सुदृढ़ सिस्टम की आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। तेरे दीपक की लौ कम न हो, इसलिए